गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके चैप्टर जो फर्स्ट है रिवीजन का, उसका क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये क्लास सेकंड है। क्लास सेकंड का ये पार्ट समझ लीजिए थर्ड है। सेकंड पार्ट पढ़ चुका है और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो जिस तरह से आपका डे बाय डे वीडियो अपलोड की जा रही है, आप उसी तरह से बिल्कुल भी लापरवाही ना करते हुए केयरफुल हो करके वन बाय वन एक एक वीडियो देखिए। उसके क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पे सोल्यूशन करवाया जा रहा है उसके नोट्स को प्रिपेयर करिए। ठीक है, जो होमवर्क में जो भी दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस उनको भी अपने से सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमको कमेंट करिए या डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट नंबर है, जैसा कि सारे बच्चे लगभग जानते होंगे, या जो स्कूल के नंबर हैं उन पे हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा बातें ना करते हुए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द बॉक्स विथ सुटेबल नंबर। क्या मतलब है? सबसे पहले आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए हर एक वर्ड की मीनिंग आएगी और उसके साथ जब आप उसका पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग आप क्रिएट करेंगे तो जाकर के आप समझ में आएगा कि करना क्या है। उसके बाद आप वन बाय वन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। फिल मीन्स भरना, इन मीन्स में, द की कोई मीनिंग नहीं, बॉक्स मीन्स खाली स्थान, विद मीन्स के साथ, सुटेबल मीन्स उपयुक्त या उचित संख्या, नंबर मीन्स संख्या। मतलब करना क्या है कि आपको जो खाली स्थान है उनको उचित संख्या से भरना है या उचित संख्या के साथ भरना है। कोई भी अगर मीनिंग में डाउट होगा, आप देखिए एक एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे तभी आप समझेंगे। फिल इन द बॉक्स, खाली स्थानों में भरिए क्या, विद द सुटेबल नंबर, यानी खाली स्थानों को उचित संख्या के साथ भरिए। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एरर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे पूछ रहा है कि लिखा हुआ है 21 इज जस्ट आफ्टर। 21 इज जस्ट आफ्टर यानी क्या है? 21 इज मीन्स है, जस्ट मीन्स तुरंत, आफ्टर मीन्स बाद में, यानी कोई ऐसा नंबर जिसके तुरंत बाद में 21 आता है। इसका स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया कि 21 इस नंबर के बाद आता है। 21 है इस नंबर के बाद। तो आप काउंटिंग पढ़े हुए होंगे, मैं यहाँ 19 से ले रहा हूं, जैसे कि 19, 20, 21, 22, 23, सपोज दैट इतना हमने लिख दिया। अब ये कह रहा है कि 21 आता है इस नंबर के बाद। 21 है, जस्ट मतलब तुरंत, आफ्टर मीन्स बाद में, ऑफ दिस नंबर यानी इस संख्या के। ठीक है, बॉक्स का ये इंडिकेशन है, आप इसको समझते हुए चलिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको हर एक बिंदु पर आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखते हैं। कह रहा कि ये जो नंबर है उसके बाद, उसके जस्ट बाद यानी उसके तुरंत बाद 21 आता है। देखिए किस नंबर के तुरंत बाद, क्या 22 के तुरंत बाद 21 आ रहा है? आप देख रहे हैं, हम कहेंगे ऐसा नहीं है। फिर कह रहे हैं क्या 19 के तुरंत यानी जस्ट आफ्टर 21 आ रहा है? तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं सर। तो हम अब ये कह रहे हैं कि हाँ, क्या 20 के जस्ट आफ्टर 21 आ रहा है? तो आप कह सकते हैं यस, एब्सोल्युटली, एकदम सही बात है सर, 20 के जस्ट आफ्टर 21 आएगा। तो हम यहाँ पर आसानी से फिल कर सकते हैं, यानी 21। इसी तरह से हम यहां से समझ गए हैं और इस तरह से हम 21 यानी 20 के बाद आता है, इसलिए हम यहाँ पर आसानी से 20 फिल कर सकते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं है।
जस्ट आफ्टर का मतलब जो संख्या काउंटिंग करते रहते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी जस्ट आफ्टर मतलब जो तुरंत बाद है, जैसे 2 के जस्ट आफ्टर 3 आएगा, 3 के जस्ट आफ्टर 4 आएगा, 4 के जस्ट आफ्टर 5 आएगा, 100 के जस्ट आफ्टर 101 आएगा, 99 के जस्ट आफ्टर 100 आएगा। इस तरह से हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करते रहिए। कोई भी डाउट है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इतना भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए देखते हैं आगे। बिल्कुल सेम वही स्टेटमेंट है, 58 इज जस्ट आफ्टर दिस नंबर। इट मींस यानी ये जो संख्या है उसके तुरंत बाद क्या आएगा, 58 आएगा। तो ऑब्वियसली आप जब यहां हमने आपको बताया तो आप काउंटिंग पढ़िए, 55, 56, 57, 58। आप देख रहे हैं कि 57 की जस्ट आफ्टर 58 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पर होना चाहिए 57। उसी तरह से अब कह रहा है कि इस नंबर के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 71 आता है। हमने आपको पहले भी स्टेटमेंट की मीनिंग क्लियर की है कि 71 है जस्ट आफ्टर ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर के तुरंत बाद है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 71 दिया है, तो किस नंबर के तुरंत बाद 71 आएगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट 70 के बाद, 70 के जस्ट आफ्टर 71 कम्स जस्ट आफ्टर 70, जस्ट आफ्टर 70। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बिल्कुल अपोजिट है, यानी ये जो नंबर देखिए कह रहा है कि ये जो ब्लैंक वाला जो नंबर होगा, इस मतलब है, जस्ट मींस तुरंत, आफ्टर मींस बाद में, 88, यानी 88 के तुरंत बाद में ये वाला नंबर है। ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्लियर हो रहा है। देखिए ये जो नंबर है, यानी ये जो ब्लैंक है, यानी ये जो बॉक्स है, इस मतलब है जस्ट मींस तुरंत, आफ्टर मींस बाद में, 88, यानी ये जो नंबर है, दिस नंबर इज जस्ट आफ्टर ऑफ दिस नंबर। ओके, यानी आप बताइए 88 के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है। मैं यहाँ 86 से लिख रहा हूँ, 86, 87, 88 एंड 89 एंड 90। अगर मैं कहूं 88 के जस्ट आफ्टर 90 आता है तो आप कहेंगे रॉन्ग है सर। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अगर 88 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर आए, 89 आएगा, तो आप कहेंगे एब्सोल्युटली सर ये बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 88 के, यानी ये जो नंबर है वो 88 के जस्ट आफ्टर आएगा और वो नंबर है होगा 89। ठीक है ना। फिर एक और हम बता रहे हैं यहाँ पे सम आपको। फिर यहाँ ये वाला बॉक्स में जो नंबर आएगा, इज मींस है, जस्ट मींस तुरंत, आफ्टर मींस बाद में, 72, यानी दिस नंबर इज जस्ट आफ्टर, दिस नंबर इज जस्ट आफ्टर ऑफ 72। इट मींस कि 72 के तुरंत बाद ये नंबर आएगी, ये संख्या आएगी। तो जो बच्चे काउंटिंग जानते हैं, काउंटिंग पढ़ के इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 72 के बाद 73 आता है। ठीक है बेटे, देखिए हर क्वेश्चन में जितने भी जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम 2-4 समझा रहे हैं, यहाँ पे उनका सोल्यूशन कैसे हो सकता है उसको बता रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस कम से कम आप होमवर्क में उसको सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नोटबुक बनाते रहिए। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम प्रयास करेंगे कि जैसा आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते थे उसी तरह से, उससे कोई भी दिक्कत ना हो। आप बिल्कुल, भले ही हम लोगों को कितना सारा क्वेश्चंस का वो इनिशिएट करना पड़ेगा, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। आप लोग अच्छे से नोटबुक बनाइए, हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करिए, 1 बाय 1 नोट करिए और होमवर्क भी अपना करते रहिए, रफ पे भी नोट करिए, फेयर में भी उसको वो करिए, नोट करिए, और इसी तरह से अच्छा से नोटबुक बनाते रहिए। चलिए देखिए, जो भी हमने इससे पहले बताया है वो जस्ट आफ्टर का था। वो क्वेश्चन क्या था, जस्ट आफ्टर, कौन सा नंबर किस नंबर के तुरंत बाद आएगा। और सेम क्वेश्चन का ये दूसरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें करना क्या है कि कह रहा है कि ये जो नंबर है, यानी
दिस नंबर इज जस्ट बिफोर ऑफ दिस नंबर, इट मीन्स यानी जो यहां संख्या आएगी, जो यहां संख्या आएगी वो इस संख्या के तुरंत पहले है। जैसे आप यहां देखिए कि अगर हम 9 कहें तो आप ये कह सकते हैं कि 8 जो या 9 कहें तो 9 को हम कह सकते हैं कि वो 10 के जस्ट बिफोर है। वो 10 के क्या जस्ट बिफोर है, 10 के तुरंत पहले 9 आता है। तो यानी यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे कहा दिस नंबर इज जस्ट बिफोर ऑफ दिस नंबर, यानी ये जो नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर के तुरंत पहले आएगा। यानी अगर हमने कह दिया कि 10 के जस्ट बिफोर कौन सा नंबर है तो हम कह सकते हैं 9। उसी तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं जो बैक काउंटिंग पर पढ़ते, जैसे जस्ट आफ्टर हमने जब जस्ट आफ्टर का सॉल्यूशन किया था तो उसमें फॉरवर्ड काउंटिंग वैल्यूएबल होती है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, यानी हम जैसे जैसे सक्सेसिव वे में आगे बढ़ते रहते हैं वो काउंटिंग वहां पे वैल्यूएबल होती है। लेकिन जैसे ही हम जस्ट बिफोर की बात करेंगे तो हम जैसे बैक काउंटिंग यानी सीढ़ी से वापस उतरते हुए जैसे हम वैल्यू को कम करेंगे वही आपका क्या है जस्ट बिफोर। यानी आपको ये भी समझ लेना है कि आप अगर किसी भी संख्या के जस्ट आफ्टर, अगर मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि 7 के जस्ट आफ्टर के नंबर फाइंड आउट करना है तो इजीली हम कह रहे हैं कि अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो 8 जो है इसके जस्ट आफ्टर का नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमको जस्ट बिफोर अगर हमको नंबर फाइंड आउट करना है तो वी कैन सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर to get the number which comes just before of any number, okay? यानी किसी संख्या के तुरंत पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें से एक घटा लेते हैं, अगर तुरंत बाद की संख्या प्राप्त करनी है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, ये भी प्रोसेस है। दूसरा चीज ये है कि आप काउंटिंग पढ़ेंगे जैसे 83 के अगर बैक काउंटिंग पढ़ेंगे 83 के पहले आपका आता है 82, यानी 82 एक ऐसा नंबर है 82 is just before 83. Simply you can understand it. 83 जो है देखिए जरा यहाँ पे 83 यानी 82 आप देख रहे हैं 82 जो 83 के तुरंत पहले आता है, तुरंत यानी बिफोर जस्ट बिफोर आता है। अगर आप कहेंगे 81 ये जस्ट बिफोर नहीं है, ये एक नंबर क्रॉस करने के बाद हमारा आ रहा है, इसलिए जो एग्जैक्ट नंबर रहेगा वो 82 रहेगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको कितना अच्छी तरीके से समझाएं ताकि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग भी आए और साथ साथ क्वेश्चन का सलूशन कैसे करना है वो आप ठीक तरीके से अच्छे तरीके से सीख सकें, ठीक है। कोई भी डाउट होगा बेटे कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो स्कूल का है, वहाँ से कांटेक्ट करके कोई भी इश्यूज आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमारा पर्सनल कांटेक्ट होगा तो हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर वीडियो आपके पास पहुंच जाए, आपका लिंक शेयर ना करना पड़े, डायरेक्ट आपको वीडियो मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक करिए, जिससे हमें ये पता चले, थोड़ा हम इंकरेज हो, जिससे पता चले कि हमने जो पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लग रहा है और वो समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि दिस नंबर इज जस्ट बिफोर 49, यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 49 के तुरंत पहले आता है। तो सारे बच्चे हमारे जानते होंगे, ये चीज हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं क्योंकि हमने बच्चों को रटवाया भी है और ये जानते हैं कि अगर 49 के तुरंत पहले का नंबर अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 48 जो नंबर है वो 49 के जस्ट बिफोर यानी तुरंत पहले आता है। 47 एक स्किप हो जाएगा, एक नंबर छूट जाएगा, है ना बीच में, आपको कह रहे तुरंत पहले, यानी आप यहां देख सकते हैं अगर हमने लिख दिया जैसे 46, 47, 48 और 49, तो 49 के जस्ट बिफोर यही नंबर आ रहा है यानी 48 आ रहा। तो देखिए इस तरह से हमने समझ लिया। फिर अगला है कि दिस नंबर इज जस्ट बिफोर 79, तो आप
आसानी से समझ सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आपको हम उसके रिलेटेड बताए हैं यहाँ पे। तो 79 के जस्ट बिफोर जो नंबर आता है वो होता है 78। देखिए कैसे 78 79 से तुरंत पहले 78 आता है, तो आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो गया। क्या है यहाँ पे 37 इज जस्ट बिफोर ऑफ दिस नंबर, यानी इसकी मीनिंग हम कह सकते हैं कि जो यहाँ नंबर है उसके तुरंत पहले 37 आता है, यानी जो यहाँ पर नंबर आएगा उसकी, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 78 जो है इस नंबर के तुरंत पहले आ रहा है, तो ये नंबर गायब था, यानी ये नंबर जो है एम्प्टी था ये बॉक्स, और इसमें हमको फिल करना था। अब ये फिल हुआ है, यानी जो पहले दिया गया नंबर वो तो फिल्ड है, लेकिन जो जिस नंबर के पहले ये नंबर आ रहा है वो वहां पर क्या है नहीं दिया गया है, तो हम उसको फिल करेंगे कैसे ये समझ लीजिए। अब आप देख लीजिए कि अगर हम कह दें कि 2 के पहले क्या आता है 1 आता है, तो अगर ये कोई पूछे आपसे, ये कोई पूछे कि 1 किस नंबर के पहले आता है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट द क्वेश्चन वांट टू आस्क, यानी किस नंबर के पहले 1 आता है, तो यानी 2 के पहले 1 आता है, 2 के पहले जो है 1 आता है। ठीक है, आसानी से समझेंगे। तो उसी तरह से 37 किस नंबर के पहले आता है, तो 37 जो है 38 के जस्ट बिफोर आता, यानी हम आप देखिए स्टेटमेंट जो है आप मीनिंग क्लियर हो गई होगी। 37 इज जस्ट बिफोर 38, यानी 37 है 38 के तुरंत पहले, 38 के तुरंत पहले। उसी तरह से 23 इज जस्ट बिफोर कितने के 24 के, यानी जो 24 नंबर है उसके तुरंत पहले 23 आएगा। तो और इन तीनों क्वेश्चंस के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और जो इस तरह के क्वेश्चन ऊपर के बताए हैं 3 क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो दोनों ये जो है हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप जो है इसको सोल्यूशन इसका करिएगा, और कहीं भी कोई भी डाउट होगी आप कमेंट करके पूछते रहिए बेटे। और हम लोग सारी टीम मिलकर के प्रयास कर रहे हैं आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करें। फिलहाल जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, और हम लोग हर प्रयास करेंगे कि आपका कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। कल नए वीडियो के साथ फिर मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच।